आज हम देखेंगे ये सेट 4 का जो पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले आप लोग देख चुके हैं सेट 1 का, सेट 2 भी देख चुके हैं, सेट 3 भी देख चुके हैं और सेट 4 का पहला पार्ट भी देख चुके हैं। अब आप देखेंगे सेट 4 का दूसरा पार्ट, ठीक है। तो इससे पहले 20 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं और आज देखेंगे इसके आगे वाला, जो कि आप ये देख रहे होंगे स्टार बना हुआ है। स्टार बना हुआ है ना, तो आप इतना जान जाइए कि दशमलव प्रसार वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। दशमलव प्रसार में क्या किया जाता था, उसमें हम लोग इससे पहले आप लोग हल किए होंगे, तो हमेशा हर में क्या लाना होता है 10। दशमलव प्रसार में क्या करते हैं, हर में क्या लाते हैं 10, जो कि हल करते हैं किसी भी तरीके से हर में 10 लाना होता है और 10 लाने के लिए 2 गुणे 5 करना होता है। क्या करते हैं 2 गुणे 5। यदि आप इसको करने का आपको मन है तो आप जो ये दिखाई दे रहा हर न, इसको आप किसी भी तरीके से हल कीजिए और नीचे क्या लाइए 10। तो इसको करना है नहीं, तो आप इससे पहले हम इस तरह का क्वेश्चन बताए, यदि आपको लगाने का मन है तो इससे पहले के मॉडल पेपर में क्वेश्चन लगाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। और ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, तो जो त्रिकोणमिति वाला आता है ना, ये किसी भी तरीके से कहीं से भी पूछ सकता है। तो त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन बन रहा है इसको लगा लिया करो, ठीक है। त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको लगा दिया करो। तो इसको यदि हल करते हो तो देखो ध्यान दो, पहले देखो ये जो क्वेश्चन दिया है आपका दिया है साइन 3a और उधर आपका दिया है कास और a माइनस क्या दिया है 26, ठीक। अब देखिए हमेशा याद रखिए किसी एक को काटना होता है, या तो इधर आपका इधर कास है, इधर कैसे भी कास लाना होता है। यदि इधर साइन है उधर आपको बदलना है तो उधर साइन लाना होता है, ठीक है। तो हम लोग किसी भी तरीके से दोनों तरफ एक ही चिन्ह लाना चाहते हैं। इधर कास है तो इधर भी क्या आ जाए कास आ जाए, इधर साइन है तो उधर भी क्या आ जाए साइन, जिससे कास से कास कट जाएगा। तो देखो बदलने का जो चीज होता है बदलता किसमें 90 के साथ। 90 के साथ क्या होता है बदलता है। 180 के साथ क्या होता है नहीं बदलता है, हमेशा बदलता है किसके साथ है 90 के साथ। तो इसको हम लोग लिखेंगे यदि साइन 3a है, एक फार्मूला होता है, देखो हम ये बोलते हैं कास 90 माइनस थीटा बराबर लिखा जाता है साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक। कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। जो चीज यहाँ रहेगा वही चीज यहाँ रहेगा। यदि यहाँ पर 30 है या कोई भी a है तो लिखेंगे कास 90 माइनस a बराबर साइन है। यदि यहाँ पे a आ जा रहा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा a आ जाएगा। यहाँ पे यदि ऐसे आ जा रहा है कास 90 माइनस b तो बराबर क्या लिखेंगे साइन b। जो चीज यहाँ आएगा वही चीज यहाँ आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना डिग्री है 3a है, तो इस 3a को लिखने के लिए हम लोग कास में बदलेंगे तो लिखेंगे ऐसे कास 90 माइनस क्या लिख देंगे 3a, क्या लिखेंगे 3a। तो यहाँ पे देखो कास 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा होता है साइन थीटा। कास 90 माइनस थीटा बराबर कौन थीटा साइन थीटा। इधर तुम्हारा जैसे है कास a माइनस क्या है 26। अब यहाँ क्या होगा कास से कास हट जाएगा, कास से कास क्या होगा हट जाएगा। तो आपका बचेगा 90 माइनस 3a, इधर बच जाएगा आपका a माइनस 26। अब देखो हमेशा अंक एक तरफ कर लो, तो अंक क्या है माइनस 26 है, इधर लेकर आओ प्लस हो जाएगा। माइनस 3 है उधर जाएगा क्या होगा प्लस 3 है, ये हो जाएगा 90 और प्लस क्या लिखेंगे 26 बराबर हो जाएगा a प्लस कितना लिखेंगे 3a। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 6 और 9 2 11 बराबर इधर कितना होगा 4a। 4 क्या है गुणा में, इधर जाएगा तो क्या करेगा भाग, यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 116/4 बराबर क्या लिखेगा a। अब इसको काट दो, काटोगे तो कितने बार कटेगा 29 बार में। इसको काटोगे तो कितना आएगा 29, काट सकते हो। तो a का मान कितना आ गया 29, ऐसे कर सकते हो। स्टार बना हुआ है तो इसको तुम लगा सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन बोला है कि एक शंकु है और शंकु का त्रिज्या दे दिया है नीचे का, फिर शंकु का क्या दे दिया है ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है यल बराबर, या इस तरह लिखते हैं यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। शंकु के तिर्यक ऊंचाई यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि स्क्वायर हटाते हैं तो बगल वाला किसमें आ जाता है अंडर रूट में। यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो जो बगल वाला रहता है वो अंडर रूट में आता है, वो होता है आर स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं एच स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। वैल्यू भरते हैं, त्रिज्या कितना दिया है 3.5, ऊंचाई कितना दिया है 12, दोनों वैल्यू रखते हैं। तो जब वैल्यू रखा जाएगा तो देखो त्रिज्या है तुम्हारा 3.5, फिर उसके बाद तुमको रखना है ऊंचाई 12। अब इसको हल करो तो 35 का स्क्वायर 1225 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। देखो 3.5, जैसे 35 का स्क्वायर 1225 तो 0.2 स्थान पहले लग जाएगा। इसको जब स्क्वायर करोगे ना तो 35 3.5 गुणे 3.5
तो आएगा 12.25, 12.25 आएगा, लेकिन 2 स्थान पहले लगा देंगे। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो देखो जब जोड़ोगे तुम लोग तो यहाँ से देखो 144 के बाद दशमलव लिखा जाता है, तो इसको जब जोड़ोगे तुम लोग तो देखो 144 के बाद ऐसे जोड़ा जाता है, देख लो 144.00 कुछ नहीं है तो ऐसे लिख देंगे। इधर तुम्हारा क्या है, इधर है 12, उसके बाद क्या लिखेंगे 25, ऐसे जोड़ा जाता है। जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5, इधर जोड़ोगे 2, इधर देखो 6, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 1, ऐसे जुड़ेगा। तो ये आया 156.25, जो कि इसको हल करोगे तो कितने का होता है, किसका वर्ग होता है, 12 50 125 का होता है, ये ना होता है। तो इसको आप लोग कर लेते हैं 125 गुणे 125 का फैक्टर करते हैं तो कितना आता है 156.25, और दशमलव लगाएंगे क्योंकि 2 स्थान पर, एक स्थान ये एक स्थान ये, तो इधर लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक अंक पर दशमलव लगाएंगे कि दशमलव कितने स्थान पर आ जाएगा, 2 स्थान पर। तो इतना याद रखना है, इसका जो स्क्वायर होता है 15,625 का होता है, 125 गुणे 125, दशमलव इधर 2 स्थान पर है तो इधर एक स्थान पे ये एक स्थान पे एक, दोनों का गुणा करेंगे 2 स्थान पर चला जाएगा ना, और रूट में से कौन बाहर निकलता है, जो 2 बार हो, तो 12.5 और 12.5 2 बार है, तो रूट में से बाहर निकलेगा तो 1 लिखेंगे, तो यल बराबर हो जाएगा आपका 12.5, और सेंटीमीटर में तो किमें लिख देंगे सेमी। ये आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबाई। फार्मूला याद होना चाहिए, यल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कर लोगे ना, चलो अगले क्वेश्चन को देखो। देखो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें समांतर माध्य दे चुका है, ठीक, समांतर माध्य दे चुका है और पी का मान पूछा है। तो सबसे पहले तुमको पता है कि यदि तुमको इसमें तो वर्ग अंतराल दिया नहीं है, वर्ग अंतराल दिया रहता है 0 से इतना 0 से उतना दिया रहता है ना, इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया, डायरेक्ट यक्स का मान दे दिया है और डायरेक्ट कोने का मान दे दिया, यफ का मान, यक्स का मान और यफ का मान, ठीक है, दोनों का मान दे दिया है। और दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं ना, क्योंकि देखो इसको बोलते हैं यक्स आई पहले वाले को, और उसको बोलते हैं यफ आई, दोनों का गुणा किया गया। ये तो वैल्यू दे चुका है, यफ आई लगातार दे दिया है, यक्स आई भी दे चुका है, गुणा हुआ है यफ आई यक्स आई, तो कितना हुआ है 5 चौको 6 5 30, 15 चौको 60, ऐसे गुणा होता गया, ठीक है। इसको वाला गुणा देखो 35 में पी का गुणा करो, कितना लिखोगे 35 पी, ये देखो 35 में पी का गुणा क्या होगा 35 पी, और सबको जोड़ेंगे, तो देखो पी वाला अलग जुड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो 6 4 10 और 10 3 13, 13 2 15, तो यहाँ आएगा तुम्हारा ना 15 प्लस पी अलग जुड़ेगा, ठीक है जी। और देखो इसको तुम लोग जोड़ोगे लाइन से 30 60 90 ऐसे जोड़ते जाओ तो कितना आएगा, यहाँ होगा 255, अब प्लस क्या लिखेंगे 35 पी, समझ में रहा है। देखो इन सबको जोड़ोगे ना 30 60 90, इसको और इसको, इन चारों को जोड़ोगे तो आएगा 255, अब प्लस अलग लिखा जाएगा 35 पी, इसमें मत जोड़ के लिखना, अलग लिखना प्लस के 35 पी हो जाएगा। अब सूत्र देखो, सूत्र तुमको याद होगा कि समांतर माध्य यक्स पर बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई यक्स आई बटा क्या होता है सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है ना। तो तुमको दे दिया है समांतर माध्य कितना दे दिया है 21.5, 21.5 दे दिया है, और तुम इधर लिखा है एफ आई यक्स आई, ये ना 255 प्लस कितना पी 35 पी, तो इसको यहाँ लिखना 255 प्लस 35 पी बराबर, देखो नीचे क्या लिखा जाता है सिग्मा एफ आई, तो इसको जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ आई लिखते हैं, और इसको जोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे कितना है 15 प्लस पी, 15 प्लस पी। अब क्या करना होता है तिर्यक का गुणा, देखो तिर्यक का गुणा करोगे, ये तुम्हारा भाग में है, इधर जाकर क्या करेगा जी गुणा, तो ये दोनों में गुणा होगा, ठीक है, दोनों में गुणा होगा, तो दोनों में गुणा करोगे तो 21.5 गुणे करोगे 15, इसमें गुणा करोगे प्लस 21.5 पी, ऐसे गुणा होता है, ठीक है, दोनों में गुणा होगा, 15 में भी गुणा होगा और पी में भी गुणा होगा। इधर तुम्हारा बचा रहेगा 255 प्लस कितना पी 35 पी, पहले इसका गुणा करो, गुणा करोगे तो कितना आएगा 15 पचे 75, 7 हो जाएगा जी, 15 कम 15, 15 7 23, 23 के कितना हो जाएगा 3। अब इधर देखो प्लस 21.5 पी, उधर कितना है 255 प्लस 35 पी, क्या किया जाता है पी वाला एक तरफ कर देते हैं और नंबर को क्या कर देंगे एक तरफ, तो ये 255 उधर प्लस है, इधर लेकर आ जाओ और ये नंबर को तुम उधर भेज दो, तो ये आएगा
322.5 माइनस कितना लिखेंगे 255, उधर तुम्हारा है 35p माइनस के 21.5p। अब इसमें से घटाएंगे 5 में से, देखो यहाँ तो 0.5 तो रहेगा, ये 5 रहेगा, ठीक है जी। आई जो 5 है वो तुम्हारा रहेगा। अब इसको घटाना है, देखो 12 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 7, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 6, और एक 2 में से 2 घटेगा तो 0, क्योंकि ये हासिल दे चुका है। इधर देखो, इधर घटाओगे तो तुम यहाँ से 0 बढ़ाओगे ना, तो 5 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4, और 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना बचा रहेगा 1, 3 में से 2 घटेगा तो 1, तो ये चीज। अब देखो ये गुणा में इधर जाकर क्या करेगा भाग, तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 67.5 बट्टा 13.5, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 5, 5 बार में कट जाएगा, तो p बराबर कितना आंसर आ जाएगा 5। इसको हल कर सकते हो, देख लो एक बार। पहले क्या किया गया, यक्स दिया है, यप दिया है, दोनों दे दिया था, दोनों का आपस में क्या किया गया है गुणा, तो क्या निकला है यप आई यक्स है। इसमें ध्यान देने वाला बात ये होता है ना कि ये जो जोड़ते हैं p को का यप जो भी रहता है इसको इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, इसको क्या किया गया है अलग जोड़ा गया, ठीक है। गुणा करने के बाद भी जोड़ा गया तो इसको क्या किया जाता है अलग ही जोड़ा जाता है, समझ में आ रहा है ना। गुणा करने के बाद क्या करते हैं अलग जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं फार्मूला तो याद ही होगा, क्या होता है यक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई, लगाते गए, ये भाग में गया, इधर गया तो क्या किया है गुणा, उसके बाद इसको हल करते गए, p वाला एक तरफ कर दिए, नंबर एक तरफ कर दिए, उसके बाद क्या किए भाग दिए, आंसर आ गया। अब देखो इसमें कह रहा है अनुपात ज्ञात करना है, वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड कितना विभाजित करेगी, ठीक है जी। तो अंतर विभाजन मतलब सूत्र है कि नहीं, दो किनारे किनारे तरफ मतलब बिंदु है, अब बीच में एक तीसरा बिंदु आ गया है, तो सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2। तो देखो दोनों तरफ किनारे वाला बिंदु दे दिया है, इस किनारे पे एक बिंदु दे दिया है a वाला, इसका नाम दे दो -3, 10, और इस किनारे पे एक बिंदु दे दिया है b वाला, इसका क्या नाम है 6, 8। अब बीच में कोई तीसरा बिंदु आ गया है, क्या इसका है -1, क्या दे दिया है 6, ये दिया है -1, 6। अब पूछा है कि बताइए किस अनुपात में काटेगा, तो हमको नहीं पता, तो हम m1 मान लेते हैं इसको, और किसको क्या मान लेंगे m2, और सूत्र लगा देंगे। देखो इस किनारे का जो होता है, ये जो होता है इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, उस किनारे का जो बोलते हैं इसको x2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे y2, और जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं xy, बीच वाला क्या होता है xy। और सूत्र लगाते हैं, सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा लिखते हैं m1 प्लस क्या लिखा जाता है m2। अब वैल्यू भरेंगे, देखो x जब पर क्या वैल्यू दिखाई -1 बराबर, अब देखो m1 हमको नहीं पता है, m1 के m1 रहने दो, x2 तो x2 जब पर 6 है, m2 नहीं पता है। अब देखो x1 जब क्या है -3, और नीचे है m1 प्लस m2, ये भाग में है, इधर जाकर क्या करेगा गुणा करेगा ना, तो गुणा करेंगे तो m1 में -1 का गुणा होगा तो क्या लिखेंगे -m1। फिर देखो दोनों का गुणा होगा, m1 का -1 में गुणा होगा तो -m1, और फिर m2 का गुणा होगा तो क्या लिखेंगे -m2 बराबर, इधर हो जाएगा 6m1 और प्लस -3m2। यहाँ से देखो कुछ नहीं करना है, m1 एक तरफ कर लेंगे, m2 एक तरफ कर लेंगे, तो ये तुम्हारा माइनस वाला है, इधर लेके आएंगे तो प्लस, हाई m1 को उधर लेके जाएंगे तो देखो हाई 3m2 है, इधर लेके आओ तो क्या होगा प्लस m2 माइनस के m2, उधर है 6m1, हाई माइनस है, माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस m1। अब देखो 3m2 में से 1m2 घटेगा तो कोई m2 बचेगा, 2m2 बच जाएगा, हाई कितना हो जाएगा जी 7m1। अब देखो तुमसे पूछा क्या है m1 बट्टा m2, तो क्या करना है m2 को उधर भेज दो, 7 को इधर लेकर आ जाओ, तो m2 उधर जाएगा तो क्या लिखेंगे 2/7, उधर क्या हो जाएगा जी m1 बट्टा क्या लिखेंगे m2। और तुमको क्या चाहिए m1 बट्टा m2 ना, क्या है दो संबंध है 7, तो इसको संबंध में तुम लोग लिखोगे m1 संबंध है m2, तो ये आएगा 2 संबंध है कितना 7, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसमें y निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, x पे ही आंसर आ गया ना।
तो सूत्र याद है ना, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2। तो आराम से कर सकते हो कि नहीं, अंतर विभाजन में ऐसे कर सकते हो। अच्छा मध्य बिंदु का सूत्र आता है तो क्या लिखते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2। यही बोलता है कि इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु का बताइए, तो सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। अब देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा आया समदूरस का। किसका आया, समदूरस का क्वेश्चन आया है। समदूरस का फार्मूला जानते हो, समदूरस का मतलब दोनों बिंदुएं आपस में समान दूरी पे होंगी, वही ना होता है समदूरस। तो देखो समदूरस में एक x y बीच में बिंदु है, देखो बीच में कौन बिंदु है, x y, और किनारे किनारे दो बिंदु है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों किनारे पे है। अब बीच में कौन है, x y है ना, इन दोनों से क्या है, बराबर दूरी पे है। तो देखो फिगर बनाएंगे हम लोग ऐसे, इधर तुम्हारा है मान लो ए बिंदु, इसका निर्देशांक है 3,6 और उधर बना लो तुम लोग बी बिंदु, इसका निर्देशांक कर लो -3 का क्या कर लो 4। अब बीच में कोई कर लो कौन बिंदु, सी बिंदु, इसका निर्देशांक क्या कर दो x, y। अब बात ये होता है कि ये बोल दिया समदूरस, और समदूरस माने बराबर दूरी, जितना ऐसी वाला दिखाई दे रहा है ना x y, जितना दूरी इससे जितना इधर होगा उतना दूरी उधर होगा, दोनों आपस में क्या होंगे सब बराबर। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जितना दूरी AC होगा उतना दूरी क्या होगा, BC होगा, ये आपस में दोनों क्या होंगे बराबर। अब फार्मूला लगा देंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग को याद होगा सबको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लिखते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी वही लिखना तुम लोग, इधर भी फार्मूला वही लिखोगे तुम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और उसके बाद क्या लिखोगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू हम लोग भरेंगे। देखो तुम इसको ना सिंपल से मान लो x2 और क्या मान लो y2, इसको तुम मान लो x1 y1, इधर भी तुम लोग जब इसको हल करना तो इसको भी x1 y1 ले लेना, काफी आसान रहेगा, ठीक है। तो इधर देखो चलो वैल्यू भरते हैं हम लोग। इधर पहली बात की जब हम पहले वैल्यू भर लो उसके बाद दोनों पक्षों को वर्क कर देना। देखो x2 की जगह क्या है x है और y2 की जगह क्या है y है, तो पहले रखोगे x2 माने x माइनस x1, देखो तो x1 कितना है 3 का क्या लिखोगे होल स्क्वायर प्लस देखो y2, तो y2 की जगह पे क्या है y और y1 की जगह पे क्या है 6 का होल स्क्वायर। उधर हम लोग बढ़ते हैं, अभी तुमको बोले क्या लेना है x2 की जगह पर x माइनस x1 क्या लेना तुमको इधर का, तो -3 है जी, तो जब माइनस माइनस भरोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का क्या लिखोगे होल स्क्वायर। और देखो y2, तो y2 की जगह पर कितना लिखेंगे y माइनस के y1 की जगह पर क्या लिखेंगे 4 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग लिख देना तुम लोग कि दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो क्या हट जाता है, अंडर रूट क्या हो जाता है जी हट जाता है। तो डायरेक्ट तुम लोग लिख लेना कि दोनों पक्षों को क्या करने पर वर्ग करने पर, वर्ग करो तो रूट हटा दो, रूट हटा के लिखो, रूट हटा के लिखोगे तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा x धन 3 का होल स्क्वायर और हो जाएगा y -4 का होल स्क्वायर। बीच में तुम लिख देना कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, फार्मूला लगाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इसका लगा दो, इसको लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a और b, इधर का ये हो जाएगा। अब फिर इसका लगाना तुम लोग, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab हो जाएगा ना। फिर उसका लिख देना क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a और क्या लिख देंगे b। अब देखो इधर देखो ये x स्क्वायर प्लस है इधर कट जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस है कट जाएगा, कट देंगे ना बराबर के इधर और बराबर को उधर दोनों सेम है कट जाएगा। इधर 3 का स्क्वायर प्लस है उधर भी 3 का स्क्वायर प्लस है कट जाएगा। इधर y स्क्वायर प्लस है उधर y स्क्वायर प्लस है कट जाएगा। उसके बाद और कोई नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसको हल करना है, हल करोगे तो कितना होगा 3 दूना के 6 माइनस के 6x, इसके बाद 6 का स्क्वायर 36 और आई देखो 6 दूना के 12 y। उधर अब देखो उधर हल करोगे तो 3 दूना के 6x, उसके बाद 4 चौको 16 और उसके बाद 4 दूना के 8। अब हम लोग क्या करेंगे सबको उधर भेज दो,
सबको उधर लेके जाओ भाई। 6 माइनस है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। अब पहले से 6 उधर प्लस है तो 6 6 कितना लिख सकते हो 12। कितना लिख दोगे 6 6 12 डायरेक्ट बोल रहे हैं। देखो भाई -12y है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा उधर लेके जाएंगे प्लस के 4y। अब देखो भाई 36 प्लस है और 16 क्या है उधर प्लस है, तो 36 इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 20 बचेगा ना। कितना बचेगा माइनस के 20 बराबर 0। अब तुम चाहते हो इसमें 4 कॉमन करना, तो 4 क्या कर दो कॉमन और भाग दे दो। तो 4 क्या आई 12 और 4 कम 4 और 4 5 20। 4 को भेज देंगे 0 की तरफ तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कर सकते हो समदूरस्थ कभी भी आए तो आराम से कर सकते हो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पहले बराबर कर देना और फिर लास्ट में जब अंडर रूट को हटाना होता है तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग। वर्ग कर दोगे फिर लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के देखो इधर से एक्स स्क्वायर काटे हैं इधर का एक्स स्क्वायर काटे हैं, देख रहे हो ना, क्योंकि इधर प्लस है उधर भी प्लस है। प्लस माइनस मतलब दोनों तरफ जो कराएगा प्लस प्लस वाला ही काटना, ये नहीं कि एक प्लस और एक माइनस मत काटना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या था प्लस, या दोनों तरफ माइनस रहे तो भी कट जाएगा। ये सब ध्यान देना। चलो ये क्वेश्चन देखो, विविक्तर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। और उसकी प्रकृति बताना है कि धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है। यदि ऋणात्मक आएगा तो मूल काल्पनिक होगा, धनात्मक आएगा तो मूल क्या होगा वास्तविक होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं विविक्तर। और ए बी सी पहचानना सबको आता है ना। देखो एक्स स्क्वायर के जो बगल में रहेगा क्या रहेगा ए बराबर 2, यक्स के बगल में रहेगा वो क्या रहेगा बी, तो बी बराबर क्या होगा माइनस के 4, और जिसमें यक्स ना लगा उसको क्या बोलते हैं सी। ये हो जाएगा ए बी सी। और फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या बोलता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो होता है डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू भरेंगे और बी के जगह पर कितना दिखाई दे रहा है माइनस के 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है 2 और सी के जगह पर कितना दिखाई दे रहा है 3। तो इसको हल करो तो 4 चौको 16 और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस। आई होगा 4 दूना के 8, 8 तरीके 24। क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है कि नहीं जी, कितना बच जाएगा इसमें घटाएंगे तो माइनस के 8, और ये निगेटिव आया तो मूल काल्पनिक होगा। क्या होगा मूल काल्पनिक होगा, बस आप लिख दिएगा इसका मूल क्या होगा काल्पनिक होगा। कर लोगे ना। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन आया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, तुमसे पूछा है, देखो दो धनात्मक पूर्णांक तो x और x प्लस 2 लिख सकते हो आसानी से लिए। धनात्मक सम पूर्णांक पूछा है ना तो x और x प्लस 2 ले लोगे, क्योंकि ना x प्लस 2 रहेगा तो कोई भी नंबर डालते हो तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब सम आएगा। तो कह रहा ना कि दो सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 340। तो मान लेते हैं पहली सम संख्या x है और दूसरी सम संख्या x प्लस 2 है। ऐसे ही मानना कि पहली क्या संख्या मानना है पहली x और दूसरी क्या लेना है x प्लस 2 बोल लेना। माना कि दो क्रमागत सम संख्या ये है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो उसको देखो। कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग माने दोनों को जोड़ना है। उससे पहले हम दोनों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो पहले का वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर हम लोग करेंगे दूसरे का वर्ग एक्स प्लस 2 का वर्ग, और बीच में क्या लगाए प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों के वर्गों का योगफल बोला है ना बराबर कितना है 340। इसके बाद देखो ये तो इसका क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर जैसे है वैसे रहेगा एक्स स्क्वायर, और सुनो लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2a इंटू बी, और 340 को उधर से इधर लेते आएंगे। जब इधर बुलाएंगे क्या होगा प्लस है तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, उधर क्या बचा रहेगा जी कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे 0। और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, पहले इसको लिख लो। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और देखो 2 दूना के 4x और माइनस 340 बराबर क्या लिख देंगे 0। तो पहले अंक वाला में से अंक वाला घटाएंगे तो इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर। पहले 2 घात वाला लिखते हैं, जब इसका 2 घात करना होता है फैक्टर करना होता है तो पहले x का 2 घात वाला फिर x का 1 घात वाला, और सबसे लास्ट में जिसमें x न लिखा हो उसको लिखते हैं, और जिसमें x न लगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग अचर राशि। तो सबसे लास्ट में तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कभी भी गुणनखंड करने जा रहे हो तो हमेशा घात देना कि सबसे पहले 2 घात फिर उसके बाद 1 घात फिर जिसमें x न लगा उसको अचर राशि, ठीक है। तो क्या है पहले बोलो 1 घात वाला 4x है, इसमें से घटाओ कितना बच जाएगा 300,
36 बराबर 0। अभी हम लोग देखेंगे सम में 2 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। 2 इसलिए कॉमन करते हैं कि जितना छोटा हो जाए, जिसका छोटा गुणनखंड हो जाए, आसानी से हम लोग कर लें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन। और इतना भी पता होगा कि कॉमन करने के बाद भाग दिया जाता है। कॉमन करने के बाद क्या करेंगे, भाग। तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर 2 दूना के 4, 2 बार में कटेगा। यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 कम 2 और 2 छके 12 और 2 8 16, इतना हो जाएगा बराबर के 0। 2 भाग गुणा में उस साइड जाएगा क्या करेगा, भाग। और 0 में किसी नंबर से भाग दिया जाता है तो कितना आता है, 0। इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब इसका गुणनखंड करना है कि गुणनखंड करने पर कि 168 आए और जोड़ने घटाने में क्या बचे, 2। तो कई लोगों को याद है, हमको भी याद है 14 12, तो आसानी से, या नहीं आ रहा है तो उसके लिए व्यवस्था ये है। देखिए मान लीजिए सबको थोड़ी ना आता है, देखो ये व्यवस्था लगा देना तुम लोग। पहले इसका फैक्टर करो, यदि जिसको आ रहा है ठीक है, मान लो कहीं तुम्हारे बोर्ड में आ रहा है जिसको तुम अइबे न करे, तो उसके लिए करना, पहले 2 से काटो, 2 8 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटो तो कितना होगा 21। अब तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 7 21, अब 7 से कटेगा। हमको क्या, हम किसी भी तरीके से हमको बीच में क्या चाहिए, बीच में 2 चाहिए जोड़ने घटाने पर। यदि हम इस तरह करते 7 3 21, एक बात करें इस तरह देखा जाए, 7 3 21, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो 21 में 7 घटेगा, बीच में 2 बचेगा नहीं, तो ये हो नहीं सकता है। तो दूसरा व्यवस्था लगाएंगे हम लोग, इस तरह ले लेंगे, 7 दूना के 14 और 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा, क्योंकि 7 दूना के 14 और 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12, 14 में से 12 घटेगा, 2 बच जाएगा। ठीक, तो यही वाला लिखते हैं, जिसको नहीं है उस तरीके से कर सकता है। तो इधर देखो 14 में से क्या घटाते हैं, 12, और इधर x और इधर 168। और जब भी गुणनखंड किया जाता है तो किनारे किनारे वाला नहीं बदलता है, जो बदलता है बीच वाला बदलता है। तो देखो इस किनारे का x स्क्वायर था, उस किनारे पर कितना था 168, वो चेंज नहीं हुआ है, बीच में सब कुछ चेंज होता है। 14 में से 12 घटाया गया है, ठीक है, कितना बचा है 2x। और जो बाहर x खड़ा है इसका दोनों में गुणा होता है, इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, दोनों में गुणा होगा ना। और देखो बाहर यदि प्लस है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाहर यहाँ प्लस है ना तो सब चीज वैसे ही रहेगा, लेकिन बाहर यदि माइनस है तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक, तो बाहर क्या है, प्लस है ना, तो कुछ नहीं बदलेगा। तो अब इसको हल करेंगे हम लोग, देखो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर, x का दोनों गुणा होगा कि हो जाएगा 14x, इधर हो जाएगा माइनस के 12x और लास्ट में 168। अब हम लोग कॉमन करना स्टार्ट करते हैं, देखेंगे इन दोनों में 4 पद है, टोटल 4 पद है ना, 1 2 3 4, 4 पद में 2 पद लिया जाता है। पहले इन दोनों में कॉमन करेंगे, फिर उन दोनों में कॉमन करेंगे, तो देखेंगे 14 क्या कॉमन है, नहीं है, क्योंकि इसमें 14 नहीं है, उसमें 14 है। यक्स देखेंगे तो यक्स दोनों में, यहाँ भी यक्स है वहां भी यक्स है, तो कॉमन हमारा क्या होगा, यक्स। कॉमन करने के बाद प्रक्रिया होती है भाग देने की, जब भाग देंगे तो यहाँ 2 यक्स है, एक यक्स से एक यक्स क्या होगा, कट जाएगा, तो कितना यक्स बचेगा, 1 यक्स प्लस, यहाँ जब भाग देंगे तो यक्स यक्स कट जाएगा, कौन बचेगा 14, तो यहाँ लिख देंगे 14। अब देखो हमारा यही काम होता है कि जो पहले ब्रैकेट में बचा है दूसरा ब्रैकेट में भी वही बचना चाहिए, इसलिए -12 कॉमन करेंगे, क्योंकि माइनस से माइनस कटेगा, 12 से 12 कटेगा, कौन बचेगा यक्स। और इसमें जब भाग देंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 12 का 168 में देंगे तो कितना हो जाएगा 14 और बराबर के 0। अब देखेंगे सेम सेम कौन है, तो सेम सेम x प्लस 14 है, तो सेम सेम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो बचा रहता है दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो सेम सेम आपका है x प्लस 14 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, अब बचा कौन है x माइनस 12 बराबर क्या लिख देंगे 0। दोनों को अलग अलग आप 0 कीजिएगा, दोनों का आप अलग अलग ऐसे 0 करेंगे, x प्लस 14 बराबर 0, 14 उधर लेके जाएंगे तो x बराबर क्या होगा माइनस के 14। इसको आप हल करिएगा तो x माइनस 12 बराबर 0, उधर लेके जाइएगा तो x बराबर 12, तो पहली सम संख्या क्या आई 12, और x बराबर 12 आया तो यहाँ पे रखना, दूसरे वाले में क्या माने हो x प्लस 2 ना, तो पहली सम संख्या तुम्हारा 12 है और दूसरा इसमें रखना x प्लस 2 में, तो यहाँ x जब 12 रखना, अब 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, तो पहली सम संख्या 12 और दूसरी सम संख्या 14। तो समझ में तो आ ही गया होगा, बस तुम्हारा जो मानना है उसको देख लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये स्टार बना हुआ है, इसको छोड़ दो वैसे ही, आगे बढ़ो। आगे हाई एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ है, सुनो, प्रकाश स्तंभ जो लगा होता है कभी समुद्र के किनारे,
ठीक है, या नदी किनारे जो समुद्र के किनारे लगा होता है, जहाज वहाज जो आते हैं ना, सब सामान वगैरह जो बाहर से सामान आता है उसको देखने के लिए यहाँ सामान जाता है, जो भी हो वो किनारे पर लगा होता है। तो बोला है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, माने वो प्रकाश स्तंभ पर खड़ा हो चुका है, ऊपर टावर पर खड़ा होकर कह रहा है कि शिखर से देखने पर समुद्र के अंदर दो मतलब जहाज आ रहे हैं, सब पानी वाले जहाज, अवनमन कोण, क्योंकि ऊपर से देख रहा है तो अवनमन नहीं बनेगा, जब नीचे से कोई देखता है तो क्या बनता है, उन्नयन। तो टावर पर खड़ा होकर नीचे देख रहा है, तो देख रहा है 31 डिग्री बन रहा है और एक क्या बन रहा है, 45। तो सुन लो, टावर के या किसी भी मकान के जितना पास रहते हैं कोण उतना ज्यादा बड़ा रहता है, और टावर से जितना दूर होते जाते हैं कोण क्या होता जाता है, दूर होता जाएगा, इतना याद रखना। तो हम लोग पहले यदि फिगर हम लोग बनाते हैं, इधर ये फिगर बना लो, यदि तुम फिगर बनाओगे तो मान लो ये तुम्हारा प्रकाश स्तंभ ले लो, ये बन गया प्रकाश स्तंभ, ठीक। कहाँ है, यहाँ पे वो खड़ा है, यहाँ खड़ा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जब तुम जहाज बनाओगे, एक जहाज यहाँ ले लो और एक जहाज यहाँ ले लो, दो जहाज हो गया। और देखो जो यहाँ पे एंगल बनाएगा, यहाँ से देखेगा, ऊपर से ये देखेगा, तो ये जो कोण बनाएगा ये छोटा होगा, कितना डिग्री, 30। और यहाँ पे जो कोण बनाएगा वो कितना होगा, 45। 45 से ना बना रहा है, 45। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, और नॉन बना रहा है तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ से ऐसे बना देंगे इसके समांतर। और ये 30 बनाया है तो ये जो कोण बनेगा ये वाला कितना बनेगा, 30। और ये 45 बनाया तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये 45, ठीक। इससे कोई नहीं अवनमन बनाते तो ऐसे लिखा जाता है। अब नाम देना है, नाम दे दीजिए A B C और क्या लिख देंगे, D। क्वेश्चन फिगर समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, प्रकाश स्तंभ है, टावर है। यहाँ से आदमी देख रहा है, ऊपर दीप से दो जहाज देख रहा है, एक जहाज ए पे है और एक जहाज कहाँ है, बी पे है। जितना दूर रहेगा इस प्रकाश स्तंभ से, जितना दूर होते जाएंगे कोण घटता जाता है, जितना पास होते जाएंगे कोण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो 1 से 30 बना रहा है, 1 से 45। और सुनो आगे क्या बोला है, कह रहा है कि आगे 30 से 45 बनता है यदि प्रकाश स्तंभ की ओर एक जहाज एक दूसरे से ठीक 50 मीटर की दूरी पे, माने दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर। एक जहाज यहाँ है, दूसरा जहाज यहाँ है, और दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर। ये दे चुका है आपका, 50 मीटर है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो कह रहा है कि समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, मतलब ये आपसे पूछा है, ये आप बताइए कि कितना होगा। इसको आप यक्ष मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप 45 ले लीजिए। 45 लेने में फायदा होता है कि जितना लंब होता है उतना क्या आ जाता है, आधार। तो पहले आप छोटा त्रिभुज ले लिए BCD, ठीक। तो पहले छोटा वाले त्रिभुज का नाम लीजिए, देखिए त्रिभुज BCD में क्या लेंगे, कौन सा कोण, tan कितना डिग्री, 45। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, क्या लेते हैं, लंब बट्टा आधार। तो लंब तुम्हारा हो जाएगा CD और आधार तुम्हारा हो जाएगा BC, ठीक। tan 45 का मान 1 बराबर CD यच है, और ये क्या है, यक्ष है। तिर्यक का गुणा कर दो, तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, यच। यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा ना। अब कौन सा लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज। तो बड़ा त्रिभुज ले लो AC और क्या लिखेंगे, D। तो बड़ा वाला त्रिभुज जब तुम लोग देखोगे तो त्रिभुज ACD में कौन कौन है, tan को डिग्री, tan 30। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो जब तुम 30 लियो तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लंब रहेगा, पूरा नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब तुम्हारा सीधे लंब लिख लो, लंब कितना हो जाएगा, क्या नाम है, CD, नहीं लिख लो CD। और आधार पूरा A से लेके कहाँ तक ले लो, C तक। A से लगाए कहाँ तक रहेगा, C तक। अब वैल्यू भरो, कितना वैल्यू होगा कल, 1/√3। CD कितना है, H। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AC में दो भाग है, पहले A से B है, फिर B से C है। तो AB कितना है, 50, और वो कितना है, यक्ष। तिर्यक का गुणा, तिर्यक का गुणा। तो 50 प्लस यक्ष का 1 में गुणा होगा तो 50 प्लस यक्ष होगा। यहाँ जब गुणा करो तो क्या लिखोगे, 50 प्लस यक्ष। और इसमें जब गुणा होगा तो क्या होगा, √3h, क्योंकि हमको यक्ष निकालना है ना, क्या निकालना है, यक्ष। तो यक्ष के जगह पे क्या रख देंगे, यक्ष। तो यहाँ पर अगले स्टेप में तुम लोग क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों क्या है, सब दोनों बराबर है, तो हम लोग रख सकते हैं वैल्यू। यहाँ से क्या करेंगे, 50 प्लस यक्ष के जगह क्या रख देंगे, यक्ष। उधर है तुम्हारा √3h, एच प्लस है उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस। इधर है 50 √3h और माइनस के एच। अब ना उसके बाद हम लोग करेंगे दोनों में कॉमन, क्या होगा कॉमन, एच। ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ये क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज। ये गुणा में इधर जाएगा क्या करेगा, भाग। तो यहाँ हो जाएगा 50, क्या होगा √3 माइनस के 1। यहीं पर रेशनलाइज कर दो, √3 प्लस 1 और क्या कर दोगे, √3 प्लस 1 बराबर क्या लिखोगे, एच।
रेशनलाइज करोगे तो दिखाई दे रहा है तुमको a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 50√3 + 1 और नीचे तुम्हारा हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर। उधर क्या लिख दोगे h। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 50√3 + 1 और ये क्या होगा अंडर रूट से अंडर रूट मतलब रूट का स्क्वायर हट जाएगा 3 और 3 में से घटेगा कितना बचेगा 2। तो यहाँ तुम लिख सकते हो 2, यह उधर लिखो क्या यह इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको काट सकते हो कि नहीं, काटोगे तो कितना आएगा 25 √3 + 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या होना चाहिए ना, किसी भी तरीके से यदि आप फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। फिगर तो बनने के बाद क्या होता है सीधे दो त्रिभुज मतलब दो फिगर बना है, दो कोण है तो दो को लेना होगा त्रिभुज। tan थीटा बराबर लंब बटा ज्यादा से ज्यादा tan थीटा लिया जाता है अधिकतर, तो कर लोगे ना। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो काफी खतरनाक क्वेश्चन है यार। देखो क्योंकि देखो इसमें ना तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ये क्वेश्चन जो दिया है ये दिया है वर्ग अंतराल तो दे दिया पहले से ही, तो क्या है ये 5 से कम माने 0 से 5 फिर 5 से 10, ये ऐसे बना, ये तो बना लोगे तुम लोग आसानी से क्योंकि वो बोला है 5 से कम 10 से कम 15 से कम, तो 55 का अंतर है। कितना का अंतर है 55। यहाँ से क्लियर हो गया है कि 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25 ऐसे कर लेंगे। और वो देखो क्या दिया है, वो छात्रों की क्या दे दिया है संख्या। तो तुमको ना वो जो छात्रों की संख्या दे दिया कितना दे दिया है 3 7 और कितना है 15। और पहले देखो इसको किस तरीके से किया गया है, इसको देखो ये जो तरीका लिया गया है पहले 3 ठीक, इसके बाद क्या किया है 10 में से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा 7 ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है 25 में से ऐसे घटाते गए, घटा घटा के लिखे हैं। देखो इधर पहले पहला नंबर वैसे लिखेंगे 3, फिर अगला नंबर क्या करेंगे 10 में से 3 घटाएंगे कितना लिखेंगे 7, फिर 25 में से 10 घटाएंगे कितना लिखेंगे 15, फिर 49 में से 25 घटाएंगे ठीक, फिर 65 में से घटाएंगे, फिर ऐसे घटाते घटाते क्या लिखा गया ये वैल्यू कहाँ गया, ये वैल्यू पूरा लिख दिया गया ठीक है। अब देखो अब वर्ग अंतराल यहाँ पर होना चाहिए xi और यहाँ होना चाहिए fi ठीक, क्योंकि xi मध्यमान होता है, दोनों को जोड़ के 2 से क्या किया जाता है भाग। देखो लो xi मध्यमान होता है और xi जब निकालोगे तो 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 होगा ना, अब 5 में 2 का भाग दोगे तो 2.5, ऐसे ही 10 और 5 15, 15 का आधा कितना होगा 7.5, ऐसे ही जोड़ जोड़ के 2 से क्या कर दिया गया भाग किया जाएगा। और ये वाला वैल्यू अभी तुमको समझाएं, ऐसे करेंगे और टोटल को जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा 80। तो सिग्मा इसको लिखते हैं सिग्मा fi बराबर कितना आया 80। और ऐसा सब गुणा करना पड़ेगा, बहुत मेहनती है मतलब बहुत मेहनत लगता है इसको क्वेश्चन में। गुणा करोगे सबको गुणा करोगे, गुणा करते हुए सबको लाइन में यहाँ ला के जोड़ेंगे, जोड़े ना। तो इसको जोड़ने के बाद लिखेंगे हम लोग सिग्मा fi और क्या लिखते हैं xi, सिग्मा fi xi कितना है 1485, कितना है 1485। तो फार्मूला समांतर बात तो आसान हो गया क्योंकि समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा fi xi बट्टा के सिग्मा fi, ये फार्मूला है। देखो डायरेक्ट यहाँ सुनो सिग्मा fi xi बट्टा के सिग्मा fi, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, इसको कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए डायरेक्ट इसको हल कर दिया गया है। बाकी बस तुमको रूल समझना है, रूल समझ में आता ही है रूल पर। और देखो इसमें तुम भाग दोगे तो कितना आएगा 1485 में 80 का भाग दिया गया है तो कितना है 18.5। तो क्वेश्चन कर सकते हो ठीक है। बस तुमको वर्ग अंतराल तो आ ही गया होगा, वर्ग अंतराल में क्या किया जाता है 2 से भाग दिया जाता है तो क्या निकलता है xi निकलता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये तो हो चुका कि बचा है, बचा है क्या। इस क्वेश्चन को देखा जाए, देखो इस क्वेश्चन में आपको माध्यिका पूछा है, क्या पूछा है माध्यिका। जब माध्यिका देखो तुम्हारे सवाल में केवल ये दिया था वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, यहाँ पर संचयी बारंबारता निकाल दिया गया है ठीक। संचयी बारंबारता निकालना जानते ही हो, पहला संख्या 3 के बाद 10 जोड़ेंगे 10 3 13, फिर 13 में 20 जोड़ेंगे 33, 33 में 13 जोड़ेंगे 46 और 46 में 4 जोड़ेंगे तो 50। तो टोटल यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी n बराबर आएगा 50 ठीक है जी। n बराबर कितना आ जाएगा 50 ठीक, क्योंकि संख्या को सबको जोड़ोगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 50। अब तुमको माध्यिका का फार्मूला, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। तो में सबसे बड़ा 20 है, कौन बड़ा है 20, तो 20 क्या कहलाता है यप। बारंबारता में ढूंढते हैं सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 20 है, तो ये बन जाता है यप। और जस्ट यफ के सामने का एक ऊपर वाला, यफ के सामने का जस्ट क्या होता है एक ऊपर वाला सी एफ बन जाता है। ये क्या बन जाता है सी एफ, ये सी एफ बन जाएगा यफ और सी एफ। और यफ के सामने वाला यल हो जाता है, यफ के सामने वाला क्या हो जाता है यल।
और दोनों में अंतर 2 कितना का 15 का है, 15 का है, तो यच कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 10 और 25 के बीच में अंतराल कितने का है 15 का। तो यच हमको क्लियर हो गया कि यच कितना है, यच बराबर आपका है 15। बाकी सब कुछ आपको क्लियर हो गया। एन बराबर भी लिख दिए, एन बराबर कितना है 50। और हम लोग फार्मूला लगाएंगे माध्यिका का। देखिए माध्यिका और बहुलक आसान तरीके से हो जाता है, लेकिन जब माध्य आता है उसमें टाइम लगता है। तो हम लोग लिखेंगे यल प्लस यन अपान 2 माइनस के सी यफ बट्टा के यफ गुड़े के यच। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये होता है यल प्लस यन बट्टा 2 माइनस के सी यफ बट्टा के यफ गुड़े के यच। तो चलिए यल देखिए, यल कितना दिखाई दे रहा है आपको, यल आपको दिखाई दे रहा होगा, यल है 40। फिर लगाएंगे प्लस, यन है 50, यहाँ क्या है 50 बट्टा के 2 माइनस के सी एफ आपको 13 दिखाई दे रहा है, एफ आपको दिखाई दे रहा है 20, अंतराल कितने का है 15। काटो, इसको काटोगे तो तुम्हारा 25 आएगा। अब 25 इधर आ गया, अब उसको घटाएंगे, 25 में से 13 घटा देंगे, ठीक। इधर देखो 20 गुणे 15। अब बताओ घटाते हम लोग देखते हैं, तो 5 में से 3 घटा 2 और 1 12 ही बचेगा। इसको 5 से काट लो, 5 3 15, 5 चौको 20, तो ये बचा 4, ऊपर है 3, इसको गुणा 4 3 12, 3 तरीके 9, तो 40 9 49। तो इसका जो आंसर आएगा कितना 49। तो देखो काफी आसान तरीके से हो गया, ठीक है। तो माध्यिका आएगा तो बहुत जल्दी कर लोगे, बहुलक आएगा तो वो बहुत जल्दी कर लोगे, लेकिन जब समांतर माध्य पूछेगा तो उसमें बहुत ज्यादा गलती होने का चांस होता है गुणा करने में, ठीक, ये ध्यान देना। तो समांतर माध्य का कोई बार तुम लोग प्रैक्टिस करना। अब देखो ये वाला, ये कटा नहीं है क्या, अभी बचा है क्या, ये तो शायद कटा था। चलो कटा हो या ना कटा हो, इसको देखिए कैसे करते हैं। ये पूरे चीज को देखो, एक ही चीज दिया रहता है, इसका उल्टा भी दिया है, यही चीज है इसका उल्टा दिया है, तो इसको y मान के कर देते हैं हम लोग। देखो 2x - 1 अपान x + 3, यही चीज है, जस्ट एक बगल में उल्टा वाला दिया है। देखो हर को अंश कर दिया है, अंश को हर कर दिया है, किया ना। जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो ये बहुत बड़ा होगा, बिना माने तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते हो। तो हमेशा इस तरीके क्वेश्चन को तुम मान लेना y, ठीक, मान लोगे ना। एक y मानोगे, सुनो इधर, इसको यदि y मान रहा होता है तुरंत 1/y होगा। यदि y मानते क्योंकि उल्टा है, तो एक को y मानोगे तो दूसरा क्या होगा 1/y। उसके बाद फिर एलसीएम लेकर पहले द्विघात बनाना, y का मान निकालना, और जहाँ पे माने वो फिर वहां पे रखेंगे, तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले इसको मानो, ध्यान दो, इसको y बराबर ले लेंगे 2x अब -1 बराबर क्या है x + 3, क्या ले लेंगे y। अगर उल्टा है होगा 1/y होगा ना, चाहो तो लिख सकते हो, यही बगल में लिख दो 1/y बराबर क्या, ये वाला लिख सकते हो। इसको उल्टा कर दो तो x + 3 और 2x - 1, ये हो जाएगा y और 1/y। चलो वैल्यू भरते हैं। तो यहाँ से जब वैल्यू भरोगे तो पहले सबके सामने क्या है तुम्हारे 2 है, 2 है ना, 2 के बाद ये वैल्यू है कि नहीं, इसको तुमने क्या मान लिया है, इसको y मान लिया है, तो लिखोगे y। फिर देखो माइनस के 3 रहेगा 3, अब बट्टा क्या आ जाएगा, क्योंकि नीचे इसको 1/, माने होते, ये लिखोगे 3/y, 3y मत कर देना, 3/y, उधर बराबर के 5। अब क्या करो एलसीएम लो, तो एलसीएम तुम्हारा क्या हो जाएगा y, इसके और में कुछ है नहीं है, तो y पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2y²। यहाँ y से y क्या होगा, कट जाएगा तो 3 बचेगा बराबर के 5, ये y भागा में उधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा 2y² - 3 और 5y। द्विघात बनाने के लिए अभी बताएं, पहले 2 घात फिर 1 घात फिर अचर राशि, तो उसको इधर लेकर आएंगे, तो 2y² 5y अब -3 बराबर, -3 बराबर क्या लिख देंगे 0। अब इसका गुणनखंड कर देंगे, गुणा करने पर 3 दूना के 6 और जोड़ने घटाने पर 5, तो क्या ले सकते हैं 2 3 और 6 1 भी ले सकते हैं। 6 1 लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, 6 में से घटाएं 5 और 6 कम 6, कर लेते हैं इसको। देखो 2y² और माइनस है, क्या करना है 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा ना, अंदर गुणा करते हैं, देखो दोनों गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y² - 6y और माइनस का आ जाएगा जी +1y। देखो किनारे किनारे वाला नहीं बदलता, अभी तुम लोग बताया ना, इस किनारे वाला ना उस किनारे वाला, जो बदलेगा बीच में बदलेगा। और क्या है बाद में -3 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन कर सकते हैं हम लोग, 2,
क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, y यहाँ भी है, y वहाँ भी है, तो कॉमन करेंगे हम लोग 2y, कॉमन करने के बाद क्या किया जाता है भाग, 2 से 2 कट जाएगा, 1y से 1y कटेगा, कब y बचेगा 1y, इसमें भाग दोगे तो 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और y से पूरा पूरा y क्या हो जाएगा खत्म। तो जो चीज पहले ब्रैकेट में बचना चाहिए वही दूसरे में बचना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हो, y नहीं 1, क्योंकि दोनों में y नहीं है, एक कॉमन करेंगे और 1 से भाग देते हैं तो कोनो परिवर्तन नहीं होता है। एक में 1 मतलब कोई बात नहीं होगा, y होगा, 1 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 3, सेम सेम अब ढूंढेंगे, सेम सेम है y माइनस 3, तो सेम सेम एक ब्रैकेट में अब बिना सेम वाला दूसरे ब्रैकेट में, उसके बाद दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं अलग अलग 0, इसको 0 करोगे तो y बराबर कितना मिलेगा 3, इसको 0 करोगे तो उधर जाएगा -1 और y बराबर माइनस के 1/2। तब यहाँ दोनों से ना ये मान भर के दोनों हम निकालेंगे, तो पहले y बराबर 3 रखेंगे, कहाँ पे जहाँ पे माने हो यहाँ पर, यहाँ माने हो कि नहीं, यहाँ माने हो तो दोनों मान भरना है, तो दोनों x का मान निकलेगा, एक बार y बराबर 3 रखना, एक बार y बराबर -1/2 रखना। तो पहले हम 3 पर लगा दे रहे हैं, देखो 3 पे यहाँ किनारे लगा दे रहे हैं, तो 2x - 1 बट्टा क्या है x + 3, इधर क्या आया है y ना, y बराबर कितना है, y माने y बराबर कितना है 3, तिर्यक का गुणा कर दो, इसमें तिर्यक का गुणा करोगे तो क्या होगा 2x - 1 बराबर 3 में x का गुणा होगा तो क्या लिखोगे 3x, 3 तरीके 9, क्या कर सकते हो x वाला इधर लेते आओ, क्या x उधर ही भेज दो, अंक को लेते आओ, 9 इधर आएगा तो क्या होगा +9 इधर आएगा तो क्या होगा -9, अब पहले से -1 है, 9 प्लस था 9 इधर आया तो -9, पहले से माइनस है, इधर है तुम्हारा 3x और उधर गया है तो -2x, कितना हो जाएगा जी -10, बचेगा कितना 3x में से 1x घटेगा, 2x तो 1 बचेगा ना, तो x और क्या आ गया -10, एक मान आया कि नहीं आया। अब दूसरा मान यहीं पर रखना होगा, देखो 2x - 1 और x + 3 बराबर क्या माने हो तुम y, वही ना माने थे, तो एक मान निकाले हो तुम 3 रखे हो तो क्या आया -10, अगली बार क्या रखना है y बराबर -1/2 रखो, ये 2x - 1 x + 3 इधर है -1/2, तिर्यक का गुणा इसमें करो 2 दूना के 4 -2, इसमें गुणा करोगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस उधर है तो क्या हो जाएगा -x और -3, x इधर लेके आओ, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, अब -2 उधर लेके जाओ, -2 क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर आएगा तो 4x और माइनस क्या होगा प्लस, उधर जाएगा तो 2 -3, कितना हो जाएगा जी 5x, उधर क्या होगा -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1/5, तो दोनों तुम लोग कर सकते हो, एगो -10 और -1/5, देखो बड़ा है ठीक है, अब तुमको लगाना पड़ेगा ही, एक बार और बता दे रहे कैसे करना है, ठीक है समझ में आ रहा है ना। यदि आता है तो आपको लगेगा, नहीं आता है क्या कहते हैं कट गया हो तो कोई बात ही नहीं, हम तो बता दिए ठीक, करना हो यदि आता है देखिए पहले फिर बता रहे हैं, इसको आपको मानना होता है y, जस्ट एक बगल वाला होता है 1/y, ठीक, तो ये 2y और 3/y, अब बराबर कैलकुलेशन करके सबसे पहले एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, और द्विघात समीकरण बनाने के बाद इससे y का मान निकालेंगे, तो y का यदि 2 घात है तो 2 का मान आएगा y का, तो y का दोनों मान को कहाँ रखेंगे जहाँ पे माने हैं, यहाँ माने है ना, तो यहीं पर रखना होगा, एक एक मान रख के एक वैल्यू निकालेंगे, तो जितना y के 2 वैल्यू आया है तो x की भी तो को वैल्यू आएगी 2 गो। चलो अगले क्वेश्चन देखो, ये देखो ये क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अधिक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या, हमेशा 2 अंकों की संख्या 10x + y मानते हैं, क्या मानते हैं 10x + y, ये न मानते हैं 2 अंकों की संख्या, उसमें जो 10 के पास वाला होता है दहाई वाला अंक होता है, जो अकेले होता है कौन होता है इकाई वाला अंक होता है, तो हमेशा 2 अंकों की संख्या यदि हम मान रहे हैं, अब यही मान लीजिए कि माना 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली क्या मानेंगे संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या ले लोगे तुम लोग 10x प्लस क्या लिखेंगे y, यदि e लिखते हैं तो x दहाई का अंक होगा और y क्या होगा इकाई का होगा, तो यहाँ वाला इकाई का जो अंक होगा जो अकेले है, इकाई तुम्हारा हो जाएगा y वाला, और जो 10 के साथ जुड़ा हुआ है वो कौन हो जाएगा दहाई वाला, तो दहाई वाला होगा x वाला, जो 10 के बगल में दहाई जो अकेले है इकाई। अब क्वेश्चन को हम समझते हैं, कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को उलट देने पर बड़ी संख्या के योगफल कितना है 66, तो जो संख्या है ये संख्या है,
इसका अंक पलटोगे तो जहाँ यक्स वहां वाई चला जाएगा, जहाँ वाई है कहाँ आ जाएगा यक्स। ठीक है, तो कह रहा है इनका योगफल कितना है 66 है। और फिर कह रहा है कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर, संख्याओं के क्या बोला है अंकों का, अंक में समझ रहे हैं ना यक्स वाई का अंतर बोला है, अंतर कितना है 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जो कंडीशन बोला है कि पहले उस संख्या को और संख्या के अंकों को उलटने पर दोनों का योगफल कितना है 66। तो पहले संख्या लिखेंगे, कौन संख्या है 10x प्लस क्या है y, ये संख्या है। ठीक, इस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंक को उलट देते हैं। उलटेंगे तो जहाँ 10 के पास कौन खड़ा था x खड़ा था, इसके जगह पर कौन अब आएगा y, और जहाँ y अकेले खड़ा था वहां पर कौन चला जाएगा x। और कह रहा है कि इन दोनों का योगफल किसके बराबर है 66 के, इन दोनों का योगफल किसके बराबर है 66 के। फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि ये जो संख्या है 10x प्लस y, इस संख्या के अंकों को पलटने पर, अंक पलटेंगे तो पलटना जान गया ना, जहाँ x था 10 के पास x था अब कौन आ गया y, और जहाँ y था वहां क्या चला गया x। इन दोनों को जोड़ने पर किसके बराबर आ रहा है 66। अब यहाँ से देखो 10x और 1x मिलकर को x 11x, यहाँ हो जाएगा 11x, 10y 1y मिलकर कितना y 11y बराबर कितना है 66। कॉमन क्या होगा 11, भाग दो 11 से 11 कट जाएगा, क्या बचेगा x, 11 से 11 कट जाएगा, कौन बचेगा y बराबर 66। 11 गुणा में उधर जाएगा क्या करेगा भाग, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 66 बट्टा 11, काट दो तो 11 6 के कितना हो जाएगा 66, 6 समीकरण नंबर क्या बना के छोड़ देंगे 1। अब सुनो, तुमको बोला है कि इनका अंतर हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे, ये नहीं करेंगे तो देखेंगे बड़ा वाला कौन है 10 के जो पास है ये ना है, तो बड़ा वाला कौन है x में से किसको घटाना है y को। कितना अंतर है जी इन दोनों का 2, इसको क्या बना देना समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, एक समीकरण प्लस वाला मिल गया, दूसरा समीकरण माइनस वाला, दोनों को जोड़ देना आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख देना समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। क्या कर रहे हैं हम लोग, समीकरण 1 में किसको जोड़ रहे हैं, समीकरण 1 प्लस क्या लिख देंगे समीकरण 2, या तुम लोग ऐसे लिख देना कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, तुम लोग पूरा लिख लेना समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर जोड़ने पर। जोड़ो x प्लस वाई बराबर कितना 6, x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ने पर y क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है। x कितना हो जाएगा 2x और 6 2 8, यहीं पर 2 से काट लो, 2 चौको 8, x बराबर 4। x की वैल्यू कहीं भी रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना 6 है, x जगह पे क्या रखना है 4 प्लस वाई बराबर 6, 4 प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी माइनस 6 माइनस 4, कितना बचेगा y बराबर 2। संख्या लिखना है, तुमको संख्या पता करना है, तो संख्या लिखोगे तो संख्या माने हो तुम क्या 10x प्लस के y रख दो 10, x जगह पर कितना है 4, y के जगह पर कितना है 2, तो कितना होगा 10 को 40, 40 2 42, 40 2 42, यही ना है, तो कर सकते हैं देख लीजिए। ये देखिए 24, इसके बाद भी एक खत्म, एक क्वेश्चन और है उसके बाद एक खत्म हो जाएगा। अभी और है क्या, चलिए ठीक है, स्टार वाला है क्या वो, चलिए स्टार वाला नहीं किया जाएगा, पहले यही ना है, चलो ठीक है पहले इसको किया जाता है। कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से, घर कितना मीटर है 60, कह रहा है घर के छत से, क्योंकि घर के शिखर मैंने घर के छत पर से खड़ा होके किसी मीनार के शिखर को, अब देखो मीनार के शिखर को और मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन मैंने ऊपर से ताक रहा है नीचे की तरफ, इसका मतलब मीनार छोटा है और भवन क्या है बड़ा है, भवन घर बड़ा है, घर के ऊपर से ताक रहा है नीचे, तब ना अवनमन बना है। और दोनों कंडीशन में देखो उन्नयन का नाम है नहीं लिया है, दोनों में क्या बोला है अवनमन, दोनों में क्या नाम बोला है अवनमन। तो जो अवनमन बन रहा है इसका मतलब ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से देखा है मीनार के छत को और मीनार के निचले सिरे को, दोनों को देखा है। तो सबसे पहले तुम एक तरफ बना लो मकान, ये मकान बनाओ, मकान थोड़ा तिरछा है इसको सीधा बनाओ, घर गिर जाएगा। ये हो गया मकान, मकान, और मकान का ये रहा छत, ये मकान का क्या बन गया छत। इसके सामने क्या तुमको बनाना है मीनार, मीनार बड़ा रहेगा कि मकान, मीनार, मीनार छोटा रहेगा, मकान क्या रहेगा बड़ा। देखो इधर ध्यान दो, ये बन गया है, देखो इधर क्या तुम्हारा है,
ये है मकान, इधर क्या है मीनार। मन का तो लिख लेना, इधर मकान है, मकान को भवन लिखा है ना, तो लिख लो भवन। और देखो बोर्ड पे देखो, क्योंकि तुमको बोला है कि ऑन-वन बन रहा है। ऑन-वन मतलब कहाँ से देखा है, ऊपर से, और कहाँ पर, नीचे। तो दोनों जगह देखा है। मीनार के छत को देखा है, ये है मीनार, और यहाँ से आदमी देखा है पहले, यहाँ पे पहले देखा है। जब इसको देखा है तो पहले बोला है कि मीनार के शिखर का ऑन-वन कोण को डिग्री है 30। तो यहाँ जब देखा है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा था। फिर जब बोला है कि तथा नीचे देख रहा है, इसके निचले भाग को, तो कौ डिग्री कोण बना रहा है 60। यहीं से देखा है, यहीं से देख रहा है, तो यहाँ बना रहा है 60 डिग्री। और आपसे बोला है कि जो मकान की हाइट है वो 60 मीटर है। मकान कितना बड़ा है 60, तो मकान पूरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा, और ये रहेगा को मीटर 60 मीटर। ये चीज़ है, ठीक है जी। तुमसे पूछा है मीनार, तो मीनार की ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या ले लेंगे, यच। तो यहाँ से लेके और ये जो चीज़ रहेगा नीचे तक, ये यच रहेगा, तो इसके सामने ये भी यच रहेगा, ठीक है। नाम यदि देते हो, नाम दे दो ए बी सी और डी, और यहाँ पे क्या ई। अब सुनो, यहाँ से जो तुम्हारा ए से डी तक होगा, ये हाइट एच होगा ना, क्योंकि इसके सामने एच है, तो ये भी क्या होगा एच। तो यहाँ से देखो, ये हाइट जो तुम्हारा रहेगा, इसको ले सकते हो, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो हाइट रहेगा क्या रहेगा एच। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये जो हाइट रहेगा, हाई जो देखो, और जो छोटा वाला बचा हुआ है, ये 60 माइनस एच रहेगा, क्योंकि यहाँ तक तुम्हारा एच हो चुका है। तो जो बचा कौन है 60 माइनस एच। पूरा हाइट कितना है, पूरा हाइट 60 है, तो 60 में से एच वाला काट के निकाल देंगे तो पता चल जाएगा ना कितना हाइट है, 60 माइनस एच। तो हम तुमको बार बार बोले हैं, सबसे पहले चलो छोटा वाला ले लो, छोटा वाला ले लो, बड़ा वाला, इसको क्या ले सकते हो, इसको यक्स, ठीक है। तो ये यदि यक्स हो रहा है तो इसके सामने का ये भी क्या हो जाएगा यक्स। तो पहले 30 डिग्री वाला कोण लो, तो 30 डिग्री का नाम ले लो कोई भी, ई सी डी। देखो त्रिभुज ई सी डी में पहले हम लोग क्या ले रहे हैं 30 डिग्री, tan 30, तो tan थीटा और क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब लोगे तो लंब 30 के सामने का लंब क्या है डी ई, क्या नाम है डी ई, और आधार तुम्हारा क्या बना हुआ है, आधार है डी से सी। और सुनो tan 30 का मान 1/√3। इधर देखो, अभी तुमको बताया है डी क्या लिखेंगे, पूरा दूरी क्या है 60, और 60 में से किसको काट के निकालना है एच को। यहाँ तुम लिखोगे 60 माइनस एच, और नीचे डी सी कितना है यक्स, है ना जी, क्योंकि इसको तुम यक्स माने होते, इसका सामने का भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक यक्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नीचे यक्स है तो ये भी क्या होगा यक्स। उसके बाद तिर्यक का गुणा, तिर्यक का गुणा यक्स बराबर इधर जाएगा ना जी 60 माइनस एच, और क्या लिखेंगे √3, ठीक। अब वो वाला लो, कौन वाला, हाई वाला, इसका नाम यहीं से लिख दो ई बी ए। त्रिभुज ई बी ए में कौन वाला tan 60, tan थीटा बनाओ लंब बटा आधार, tan 60 बनाओ लंब, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा लंब। तो लंब तुम्हारा होगा ई से ए तक, और आधार तुम्हारा होगा ए से बी तक, और tan 60 का मान √3 बराबर क्या है ई ए। देखो ई ए पूरा है जैसे ये कितना है 60, और ए बी तुम्हारा है यक्स, क्या है यक्स। तिर्यक का गुणा, तिर्यक का गुणा कर दो, तो यक्स बराबर तुम लिखोगे 60/√3, और कभी नीचे अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट से ऊपर नीचे गुणा, √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा। तो रूट में रूट का गुणा होगा तो रूट क्या होगा हट जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा बच जाएगा यक्स बराबर क्या हो जाएगा 60 √3 बट्टा के 3, काट दो 3 से, 3 दूना के 6, तो यक्स बराबर 20 √3। किसका मान आ गया यक्स का, और तुमको निकालना किसका है जी, निकालना है यच का। क्या निकालना है यच का, तो यहीं पर रख दो, यही रखोगे तुम लोग, समीकरण नंबर 1 बनाकर रख दो, समीकरण 1 से दिखा दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 बार हम देखो क्या है, यह है यक्स बराबर 60 माइनस एच बराबर √3, यहाँ रखोगे 20 √3, उधर है 60 माइनस एच, √3 से √3 क्या होगा कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 60 माइनस एच, माइनस एच इधर लेकर आ जाओ तो क्या होगा प्लस एच, और 20 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस एच, और 60 माइनस क्या लिख देंगे 20, 60 में से 20 बचेगा कितना बचेगा 40 मीटर। ये क्या आ जाएगा आंसर किसकी मीनार की। ठीक है समझ लोगे ना, आसानी से कर लोगे। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाए ना, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेट का, सेट नंबर 5 1 4 है, 4 का ये लास्ट सेट है, इसके बाद आप 5 नंबर सेट देखेंगे। तो देखिए
इस क्वेश्चन को अथवा देखो तुम लोग को ना बोर्ड में जिस तरह क्वेश्चन आता है बड़ा वाला क्वेश्चन में तुमको ये फायदा रहता है, अथवा वाला जरूर देगा। उससे ये रहेगा ना कि तुमको जरूर एक क्वेश्चन यदि पढ़े हो बढ़िया से तो दोनों में से अथवा में से एक क्वेश्चन तुमको आएगा, ठीक है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा नंबर आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाइए, अनसाल्व पेपर पूरा का पूरा सेट सॉल्व कर दीजिए और ये कोशिश कीजिए कि एक घड़ी रख लीजिए, उसके टाइम देखते हुए सॉल्व कीजिए कि हम 3 घंटा के भीतर सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं। और बड़ी बात यह है कि आप जिसको लगा चुके हो उसको नहीं, आप नया मॉडल पेपर लगाइए, कहीं से भी, विद्या का है, राजीव का है, कहीं से लेकर आइए, या किसी का स्कूल में पेपर हो रहा है, स्कूल में इस समय पेपर हो रहा है ना, उस पेपर को लेकर आइए और उसको ईमानदारी से बैठिए और देखिए हम 3 घंटा में कितना क्वेश्चन लगा रहे हैं, कितना सही लगा रहे हैं। तब आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारा पूरा आएगा कि नहीं और क्या कमी हो रहा है। अपने आप को समझिए, अपने आप में देखिएगा हमारा क्या कमी है, किसी को बताइए मत, अपने आप की कमी को दूर कीजिए कि कहाँ हमारा फंस रहा है, क्या समांतर माध्यम में फंस रहा है कि किस लेसन में फंस रहा है, वो चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखो ऐसे ये फायदा है कि जो कुछ नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि 7 मॉडल पेपर में बहुलक का उसका क्या कहते हैं, प्रायिकता का एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो उसको तुम्हारा हल हो जाएगा, ठीक है। एपी का एक भी क्वेश्चन नहीं था, वो तुम हल करोगे, ठीक है। वैसे इलाहाबाद वाला पढ़ाएंगे तो उसमें देख लेना तुम लोग। अब देखो इस क्वेश्चन को बोला है कि इस क्वेश्चन में एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचाई पर पेड़ पर बैठी, 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी के तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण, मतलब कोई आदमी नीचे से उसको ऊपर देख रहा है, कोई आदमी पहले मान लो कोई आदमी यहाँ खड़ा है, ये चिड़िया पहले हाइट देख लो, चिड़िया की हाइट कितनी है 80, ये चिड़िया जो है 80 मीटर के हाइट पर बैठी है, मान लो यहाँ बैठी है चिड़िया, ठीक। आदमी देखा है तो नीचे से देखेगा इसको, यहाँ से देखा है पहले कौन डिग्री कोण, 30 डिग्री कोण पहले बना दिया आदमी, ये 30 डिग्री कोण बन गया कब, जब वो आदमी चिड़िया को देख रहा है सामने 30 डिग्री का। फिर कर 45, ठीक है, तो इसको 45 कर दो, 45 डिग्री पर क्या हुआ है, देख रहा है। अब आगे बोला है कि चिड़िया जो है, चिड़िया 36 दिशा में, 36 मैंने आगे, 36 में क्या होता है आगे, 36 दिशा में उड़ रही है और पृथ्वी के तल से समान ऊंचाई पे, ये नहीं कि 80 पे उड़ रही है तो ऊपर नहीं जाएगी, 90 पे नहीं जाएगी, 80 पे सीधा उड़ रही है। कह रहा 2 सेकंड के बाद उसी बिंदु से, माने इसी बिंदु से जो आदमी देख रहा है इसी बिंदु से 2 सेकंड बाद आगे बढ़ी है, 2 सेकंड बाद मान लीजिए यहाँ पे चली गई। पहले मान लीजिए यहाँ से वो आदमी देख रहा है ए से, इसको बी बनाइए और चिड़िया सी पर, पहले चिड़िया सी से उड़ना स्टार्ट की है। जब वो आदमी ए पर खड़ा होकर चिड़िया को देखा है तो 45 डिग्री का कोण बना रहा था। चिड़िया 2 सेकंड के बाद आगे बढ़ी है तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है उसका 2 सेकंड है। यहाँ से उड़ के यहाँ तक पहुंची है तो 2 सेकंड में, 2 सेकंड में यहाँ तक पहुंच गई है। मान लीजिए डी पर पहुंच गई है और डी पर गई है तो अब कितना डिग्री का कोण बनाने लग रहा है 30। तो यहीं से बनाएंगे हम लोग, यहाँ तक मिला देंगे और क्या बनाएंगे 30 डिग्री। यहाँ से हम लोग इसका एंगल लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक है। ये बनेगा आपका 30 डिग्री, ऐसे बनाइएगा और इसको मिलाइएगा, इसका नाम दे दीजिएगा ई। फिर देखिए फिगर को एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले वहां से ए से पहले देखा है तो चिड़िया सी पर थी, ठीक, सी पर है और उसको देख रहा है तो क डिग्री कोण बना रहा है 45। फिर 36 दिशा में सामने चिड़िया उड़ते हुए जा रही है, 2 सेकंड के बाद डी पर पहुंच गई है और जब डी पर गई है तो क डिग्री कोण बनने लगा है 30। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है चिड़िया की चाल बताइए। तो चाल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक समय हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक क्या समय पता है 2 सेकंड और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यदि किसी भी तरीके से हमको सी से डी तक की दूरी पता चल जाए तो देखो जितना दूरी सी से डी होगा उतना दूरी बी से ई होगा, क्योंकि आमने सामने है ना, तो दूरी क्या होगा बराबर होगा। तो तुम दूरी निकाल दो तो चाल तो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय। समय तुमको पता है, दूरी पता करना है। तो सबसे पहले हमारा काम पहले 45 वाला लेते हैं। तो 45 लेंगे तो जितना देखो 80 है तो 80 आएगा, आराम से आएगा, क्योंकि कोण 45 बराबर क्या होता है 1। तो सबसे पहले तुम 45 लो और ये जो दूरी है ना इस दूरी को तुम यक्ष से ले लेना, दूरी को क्या ले लेना यक्ष। तो सबसे पहले तुम कौन सा त्रिभुज लो 45 वाला, ए बी सी, ए बी सी में कौन कौन लेंगे tan 45। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी लंब बट्टा आधार, क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार। तो लंब लोगे तो पूरा क्या लोगे बी से सी, क्या लोगे बी से सी और आधार, आधार क्या होगा ए बी और tan 45 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1। अब BC तुमको दिखाई दे रहा है, BC कितना है 80 और AB तुमको पता करना है। तिरिया का क्या कर दो गुड़ा, AB का 1 में गुड़ा करोगे क्या लिख दोगे AB बराबर कितना हो जाएगा जी 80। 80 मीटर आ गया ना, ये तुम्हारा हो गया। अब आगे सुनो, अगला क्या तुमको लेना है, अगला लेना है ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज AED, त्रिभुज AE और क्या लिखेंगे D में कोण डिग्री कोण tan 30। तो जब तुम लोग tan 30 लोगे तो tan 30 tan थीटा बराबर क्या लिखोगे लंब बट्टा आधार। तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा क्या बन जाएगा लंब
और डी ई, और तुम्हारा आधार पूरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, पूरा ये दूरी पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसमें आधार तुम्हारा दोनों आ जाएगा, ए बी अब प्लस क्या लिख दोगे, ए बी और बी ई दोनों आएगा। अब सुनो 33 का मान रख देना, 33 का मान 1/√3। और देखो डी ई, डी 80 है तो ये भी कितना होगा 80, सामने का क्या होगा बराबर, ये सामने का कितना आ जाएगा 80। इधर देखो ए बी तुम निकाले हो अभी 80 आया है, 80 लिख दो। अब प्लस क्या तुमको पता करना है, बी ई ही पता करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तिर्यक का गुणा। तो 80 प्लस बी ई का एक में गुणा होगा तो यही रह जाएगा। जब इसमें गुणा करोगे तो तुम लोग क्या लिखोगे, 80 प्लस क्या लिखोगे बी ई, इसमें गुणा करो ये हो जाएगा 80/√3, इसको इधर भेजेंगे ये हो जाएगा बी ई बराबर हो जाएगा तुम्हारा 80/√3 माइनस के 80, दोनों में क्या कॉमन कर सकते हो 80, तो बी जो आ गया 80 कॉमन कर लोगे तो 80 से भाग दोगे तो 80 से 80 कट जाएगा, √3 माइनस के क्या बचेगा 1। अब ये देखो ये दूरी आ गई, ठीक है, दूरी आई कि नहीं आई, तुमको क्या बताना है चाल, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो यहाँ से सीधे सीधे कर लो, चाल बराबर लिख देना दूरी, दूरी कितना है, दूरी बट्टा के क्या लिखेंगे समय। तो तुम्हारी जो दूरी आई है वो दूरी आई है 80 और आई है √3 माइनस 1 बट्टा समय, समय कितना है 2 सेकेंड ना, 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 40, 2 से 80 काटोगे ना कितना होगा 40 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1, इसमें √3 का मान दिया है तो √3 का मान रखोगे 1.732 माइनस के 1, यहाँ गलत लिखा गया है, ये √3 का मान होना चाहिए 1.732। अब देखो 1.732 में से 1 घटाओगे तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 0.732, तो ये कट के होगा 0.732, एक 0 से 1 और दशमलव हटा दो, पहले गुणा कर लो 4 से, 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12 और उसके बाद हो जाएगा 7 चौका 28 1 29, समझ में आ रहा है। अब दशमलव का स्थान 1 0 से 1 दशमलव हटाओगे ना, 2 स्थान बाद लिखोगे तो 29 दशमलव क्या आएगा 28 इतना मीटर, 29.28। ये हो गया आपका कंप्लीट सेट नंबर, कौन सा है 4। चलिए इसके आगे सेट नंबर 5 देखिएगा आप लोग।